नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। पहले देखते हैं कि हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था, आज क्यों हमने ऊपर में सेल किया था और क्या रीज़न था कि वहाँ से हमने शॉर्ट किया था। सबसे बेस्ट था आज 79,600 का जो कॉल शॉर्ट करने का डिसीजन था और जो हमारी एक्सपायरी क्लोजिंग हुए वो जो एक्सपेक्टेशन था 79,600 के नीचे वहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्लोजिंग हुआ है 79,595, ये एक एडजस्टेड प्राइस है। और अब यहाँ पे समझना है कि अब ये इतना रैली आ चुका है, क्या यहाँ से डाउन जा सकता है नहीं कहीं, वो हम डेली चार्ट और फिर साथ में समझेंगे इंट्राडे में। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो जब मॉर्निंग में यहाँ पे पहला व्यू क्या था कि अगर हम यहाँ पे गैप डाउन खुलते हैं तो वैसा नहीं हुआ, क्योंकि यूएस मार्केट के हिसाब से हमने यहाँ पे फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग का देखा। ओपनिंग भी काफ़ी अच्छा सा हुआ। तो जो पहला हमारा था कि अगर 24 टू 40 के आसपास कहीं मिलता है तो वहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है। तो मार्केट में आपने देखा जैसे ही यहाँ पे ओपनिंग हुआ 180 वहाँ से डीप लगाया और जो हमारा सपोर्ट था 120 के आसपास वहाँ पे आ गया। फिर से एक अटेम्प्ट किया गया मार्केट में और वो बेस्ट था सेलिंग का, जहाँ पे मैंने एंट्री किया था। पुट भी बाई किया था मैंने बैंक का, साथ में मेरे पास फ्यूचर उसमें था, सेंसेक्स में भी पुट था मेरे पास। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा सा ट्रेड बना था। मैंने ग्रुप में बताया था कि हम कॉल शॉर्ट कर सकते हैं, वो थोड़ा सेफ था तो उसके लिए मैंने वहाँ पे दिया था 140 पॉइंट था। निफ्टी में जो मेरा शॉर्ट का व्यू था, ग्रुप में भी बताया था कि आपको यहाँ पे लॉन्ग नहीं करना चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ पे हायर है बन रहा है, आपका आर एस आई लोअर बन रहा था। ऊपर जाते टाइम आपको क्या देखने को मिल रहा था कि जो बड़ा कैंडल है उसमें सेलिंग आ रहा है और बाकी जो कैंडल धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं उसमें यहाँ पे वॉल्यूम नहीं था। वो एक था यहाँ पे कि अब यहाँ पे ऊपर में इतना टिकना थोड़ा मुश्किल है, तो इसने जैसे डोजी बनाया एक सेलिंग कैंडल बना, ये एक कन्फर्मेशन हो चुका था और फिर यहाँ से हमने डाउनवर्ड देखा था। आज का हाई देखे तो यहाँ पे था 24,242, जो मैंने ग्रुप में स्टार्टिंग में बताया था ये हमारा रेजिस्टेंस हो सकता है। इसके आसपास मिलता है तो हमें शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ पे करना था। तो आज का यहाँ पे अभी जो लो बना था 24,120, तो मेरा टारगेट भी वो पहले वही था कि 180 120 के आसपास जा सकता है। तो आज का दिन बहुत ही परफेक्ट था। तो ये सब मैंने जो मेरा ग्रुप है वहाँ पे मैंने शेयर किया गया था। अब समझते हैं कि अभी नेक्स्ट हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे हम सब क्लियर कर देंगे और इसको भी क्लियर कर देता हूँ और कर देते हैं डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम पे एक परफेक्टली यहाँ पे क्या बना, दोजी कैंडल बना। आज मार्केट में एक बाउंस क्यों एक्सपेक्ट कर रहा था मैं स्टार्टिंग में, अगर गैप डाउन खुलता तो, क्योंकि प्रो यहाँ पे जो मैंने एफ आई आई डी आई का डेटा शेयर किया था वहाँ पे बताया था कि प्रो के पास अभी पुट शॉर्ट है, तो वो मार्केट को नीचे खोलेगा तो एक बार ऊपर लेके आएगा या तो ऊपर, तो खुला ही ऊपर था तो वहाँ पे उनको एक अच्छा सा आज एडजस्टमेंट का टाइम मिल गया हुआ है। तो अब हमें यहाँ पे आज का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या वहाँ पे अनवाइंड हुआ है कि नहीं। अगर अनवाइंड हुआ है तो पॉसिबल है कल हम जैसे यहाँ पे लो के नीचे सस्टेन करेंगे, अभी भी इंपॉर्टेंट लेवल 120 रहेगा। 120 के नीचे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक और बार 24,000 की ओर जा सकते हैं। तो कल के लिए ये व्यू रहेगा। इसमें चेंज कब आ सकता है, जब आप 24 टू 40 के ऊपर सस्टेन करने लगते हो तो फिर ये डाउन ट्रेंड का इनवैलिड होगा, डेटा में कंफर्मेशन हो जाएगा। तो ऊपर में ये जा सकता है 340 से लेके 400 तक के लिए। बैंक निफ्टी कंटिन्यू हायर हाई लगा रहा है, पर अब जाके यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे जो लॉन्ग विक देखने को मिल रही है वो आपको हायर एंड पे। अब तक क्या आपको देखने को मिला था, लोअर एंड पे, यानी कि यहाँ पे कंटिन्यू बाइंग आ रही थी। अब जाके आपको देखने को मिला है ऊपर में थोड़ा सेलिंग आया हुआ है। ऊपर के लिए 55,800 अभी भी इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके नीचे रहेगा तब तक सेल ऑन राइज रहेगा। नीचे में एक बार फिर से 55,000 जो राउंड फिगर है वहाँ एक बार जा सकता है और ये मंथली एक्सपायरी यहाँ पे है, तो उस हिसाब से आपको मूव देखने को मिल सकता है। तो सेंसेक्स में तो एक परफेक्टली हैंगिंग मैन कैंडल बना है। इसमें बेस्ट ट्रेड हो सकता है कि अगर आप यहाँ पे 79,400 के नीचे ओपन होते हो तो मैं कल फिर भी यहाँ पे सेल करना पसंद करूँगा। नीचे में आएगा जो टारगेट 79,200, फिर आएगा 78,800, वर्स्ट कंडीशन 78,600। ये तीन टारगेट के लिए कल के दिन यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन ट्रेड करता है उसके लिए कल बाय में करना है तो सेंसेक्स सही रहेगा कंपेयर टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, क्योंकि वहाँ पे
आपको अनवाइंडिंग यानी कि टाइम दिखेगा यहाँ पे, आपको मौका मीन्स प्रॉफिट कम होगा। अगर आपके फेवर में भी जाएगा तो वहाँ पे हाई प्रीमियम की वजह से आपको इतना अच्छा पैसा नहीं बनेगा जितना आपको सेंसेक्स में बनेगा। अब यहाँ पे समझते हैं डेटा क्या है। तो डेटा की बात करें तो 24,000 पे हाईएस्ट है अभी भी, जो कल भी था। आज है 1 करोड़ 12 लाख के आसपास, जिसमें 23 लाख ऐड हुआ है। ब्लाइंड जो शॉर्ट किया गया है 24,200 है। तो अभी भी आज के डेटा में देखना है कि ये जो शॉर्ट हुआ है किसका है। अगर फिर से FII और प्रो ने शॉर्ट किया है तो हायर चांस है कि हम एक्सपायरी 24,000 के ऊपर एक्सपायर करेंगे, और ब्रेकआउट के लिए हमें 24,240 के ऊपर क्लोजिंग जरूरी है। ये डेटा के हिसाब से अभी बता रहा है। अब पुट ट्रैप कब होंगे? पुट ये ट्रैप तब होंगे जब हम 24,100 के नीचे सस्टेन करेंगे। तब आप देखोगे कि पुट ट्रैप होंगे और हम एक अटेम्प्ट करेंगे 24,000। 24,000 ईजी नहीं होगा ब्रेक करना अनलेस आप ओपन होते हो बिलो 24,000। ये आपके लिए रहेगा। तो रेंज है 24,000 से लेके 24,240 से 300। बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं। सेंसेक्स का तो आज का ही था। ठीक, तो बैंक निफ्टी में डेटा 55,000 एंड दी अदर साइड 56,000 एज यूजुअल, थोड़ा राउंड फिगर के पास बना हुआ है। अनवाइंडिंग जो देखने को मिल रहा है, कॉल साइड देखने को मिल रहा है, और पुट में जो ऐड हो रहा है 56,000 पे ऐड हो रहा है। अभी भी हम मॉनिटर करेंगे 55,800, जो आपको देखने को मिल रहा है 2,78,000, जिसमें से 2,26,000 आज ऐड हुआ है। तो उस हिसाब से ट्रेड करना, मॉनिटर करना 55,800, ऑन द अदर साइड 55,200। ये आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगा। वापस चलते हैं हमारे इंट्राडे चार्ट, और साथ में डाउ जोन्स का भी देख लेते हैं। तो ग्लोबल क्यूज की बात करें तो डाउ जोन्स का जो फ्यूचर है 271 पॉइंट ऊपर दिखाई दे रहा है। बाकी चीज़ में डॉलर इंडेक्स बैक टू थोड़ा ऊपर जा रहा है, यानी कि 435 के जो आसपास चल रहा था 440 है। और जो डॉलर इंडेक्स 98 के आसपास है वो अभी भी हमारे फेवर में है। बाकी चीज़ देखें, ब्रेंट एक अच्छा सा ऊपर की ओर चला है, इसमें अभी भी जगह है 55 तक जाने के लिए। तो अभी यहाँ पे और ऊपर एक जा सकता है, एक यानी कि करीबन 2% के आसपास। अदर साइड USD INR नॉर्मल है, विक्स थोड़ा कम हुआ है। तो बाकी सारी चीज़ अभी कंट्रोल में है। जो एक ध्यान में रखना है वो है एक डॉलर इंडेक्स, ये चीज़ ध्यान में रख सकते हो। बाकी तो जो फ्लैट ओपन होता है वो डिसाइड करेगा हमारा कल का ओपनिंग। निफ्टी, तो निफ्टी इंट्राडे में अगर हमें ट्रेड करना है तो आपको ध्यान में क्या रखना है। आप देखो कि ये दो कैंडल हमने इसके नीचे क्लोज नहीं दिया है। बाद में एक बार अटेम्प्ट किया, क्लोज नहीं दिया, ये आपका पहला कैंडल है। फिर यहाँ पे कल होल्ड किया था, आज भी इसमें ब्रेक नहीं किया। तो कल के लिए ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो लो है 106, जो मैंने आपको बताया कि 24,100 के नीचे क्लोज होता है तो इसमें एक पैनिक आ सकता है, तब आपको एक अच्छा सा ट्रेड मिलेगा। गैप अप खुलता है, ओपन इक्वल टू हाई बनता है, उसके बाद में 120 निकलता है तो भी शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो। पर ओपन इक्वल टू हाई के बाद 2 या 3 कैंडल के बाद फिर से वो हाई ब्रेक करे तो गलती से भी शॉर्ट मत करना। ये फिर से शॉर्ट को ट्रैप करके वापस ऊपर जा सकता है। बैंक निफ्टी, इसमें जो इम्पोर्टेंट लेवल है यहाँ पे देखेंगे तो आपके लिए इम्पोर्टेंट ये जोन बनता है। ये नहीं है पर ये है, क्योंकि आज भी हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया, कल भी कंसोलिडेशन था। तो ये लो जो है 55,228, तो मैंने बताया कि क्या कि 55,200 के नीचे पैनिक आ सकता है। और यहाँ पे अभी जो क्लोजिंग है 55,647, ऊपर में 800 है। तो ये जो 600 पॉइंट है ऑप्शन बायर को थोड़ा थका सकता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यह क्या होगा कि अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा डिप लगाएगा तो ऑप्शन सेलर क्या करेगा कि नीचे में 55,200, ऊपर में 55,800 करके शॉर्ट करके बैठेगा। हायर प्रीमियम का बेनिफिट उठा के वो यहाँ पे साइडवेज कर देगा मार्केट। बेस्ट ट्रेड कब रहेगा? या तो 200 के नीचे या तो 800 के ऊपर एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है। सेंसेक्स में आपको ट्रेड करने के लिए 79,800 79,200 ध्यान में रखना है। ये रेंज के बाद आप एक ट्रेड ले सकते हो। इसमें जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे बनता है 360 है। तो रिस्क अगर किसी को लेना है तो 360 के नीचे जाता है
तो 100 पॉइंट का रिस्क लेके शॉर्ट कर सकते हो। फिर देखना 79 200 ब्रेक नहीं होता है तो एग्जिट कर देना, और ब्रेक हो जाता है तो उसको फिर होल्ड कर सकते हो। तो कल का हमारा ये स्टडी है। दूसरा कमेंट्स ध्यान में रखना, मैंने ग्रुप में भी बताया था कि ये थोड़ा वीक स्टॉक है, तो अभी ये नियर टू मेक और ब्रेक के पास है। यहाँ से फिसला तो 20 और यहाँ पे 1-2% नीचे जा सकता है। तो अगर किसी के पास है तो ये चार्ट स्टडी कर सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।